एक की स्पीड इतनी है, एक इतना पीछे है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी है, तो 100% वो ग्रो करेगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो दी जाने, फिर करते हैं बहुत सारी बातें। दोस्तों, वीडियो का टाइटल हिंदी में, इंडियन बिकम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, जापान बैक डाउन। 5वीं इकोनॉमी है इंडिया, जापान को छोड़ के 4थे नंबर पे आ रही है। मतलब जापान तो पीछे जा रहा है। देखते हैं इस वीडियो को डिटेल में क्या है। तो जिस समय चीन और जापान जैसे टॉप इकोनॉमी वाले देशों का खजाना डगमगा रहा है, उसी समय भारत ने एक बहुत बड़ी बाजी मारकर दुनिया को सदमे में डाल दिया है। दरअसल हाल ही में भारत की इकोनॉमी और जीडीपी से जुड़ी ऐसी खबर सामने निकल कर आई है जो कि आने वाले 1-2 महीने बाद इतिहास के पन्नों पर लिखी जाएगी। और यकीन मानिए दोस्तों, इस खबर को सुनने के बाद आपका भी दिल खुशियों से झूम उठेगा, क्योंकि जिसका इंतजार करोड़ों देशवासी और भारतीय कर रहे थे, अब वह पल आ चुका है। दरअसल हम लोग काफी समय पहले से ही इंतजार कर रहे थे कि भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कब बनेगा। लेकिन अब खबर निकल कर आ चुकी है कि भारत 2025 में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बनने जा रहा है। इस बात को किसी और ने नहीं बल्कि IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स ने खुद कह दिया है। और आप सोच कर देखिए कि 2025 को आने में कितने दिन बाकी है। नवंबर आधा से ज्यादा बीत चुका है और दिसंबर के बाद 2025 आ जाएगा, यानी कि 2025 आने में 1 से 1.5 महीने बाकी है। इसीलिए दुनिया भर की मीडिया हाउसेस ने इस खबर को छापना शुरू कर दिया है कि भारत जापान को ओवरटेक करके जीडीपी के मामले में इसी 2025 में दुनिया का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन अंग्रेजों के हम कभी गुलाम हुआ करते थे, उसी ब्रिटेन के बिजनेसेस से भारत की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि ब्रिटेन के बिजनेसेस से लगभग 5 ट्रिलियन रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी में हो रहा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन भारत के इतिहास का स्वर्णिम पल आने जा रहा है, उसकी खुशी में ही सही। पर आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल किसी भी देश की इकोनॉमी उस देश की ताकत दिखाने के लिए और वैश्विक स्तर पर एक पहचान दिलाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। किसी भी देश की इकोनॉमी से मतलब है कि उस देश का प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण, और कंजम्पशन यानी कि उपभोग, इन 3 मामलों में ओवरऑल कंट्रीब्यूशन कितना है। यानी कि सीधी सी बात है कि इन तीनों सेक्टर में जिस देश का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, उस देश की इकोनॉमी ज्यादा होगी। यहां पर भारत की इकोनॉमी का मतलब हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था से है, जिसमें यही तीनों चीजें देखी जाती हैं कि भारत अपने संसाधनों का उपयोग कैसे करता है, किस तरह प्रोडक्शन करता है, और साथ ही व्यापार और सेवाओं के लिए प्रोडक्ट्स का उपभोग कैसे करता है। और पिछले कुछ सालों से भारत में कई सारी नई नई कंपनियां डेवलप हुई हैं, जिससे अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ने के साथ साथ हमारे देश में प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ा है, जिससे हम लोगों का ओवरऑल दुनिया भर के देशों में सामानों का जो एक्सपोर्ट है, उसके बढ़ने से आज हम कई देशों के व्यापारिक साझेदार बन चुके हैं। और वैश्विक व्यापार के मामले में भारत का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो रहा है। फिलहाल के समय में भारत को देखा जाए तो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश है, जिसमें पहले नंबर पर अमेरिका और दूसरे नंबर चीन की अर्थव्यवस्था है, और बाकी के तीसरे और चौथे नंबर पर जर्मनी और जापान का नंबर आता है। लेकिन भारतीय लोग पूरी शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं, और भारतीय कंपनियां अपने प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के साथ साथ इंतजार कर रही थी कि भारत जापान को छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश कब बनेगा। ऐसे में आपको बता दें कि पहले कहा जाता था कि साल 2027 तक भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बनेगा और जापान को पीछे छोड़ेगा।
यानी कि सबको यह बात मालूम चल गई थी कि अभी भारत को चौथी इकोनॉमी वाला देश बनने में 2-3 सालों तक और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हाल ही में जो लेटेस्ट डेटा IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जारी किया है, उसने दुनिया भर के देशों को चौंका कर रख दिया है। और खासकर जापान की तो नींद ही उड़ा दी है कि उसकी पोजीशन अब चौथे स्थान से 5वें स्थान पर आने वाली है और भारत उसे रेस में पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश साल 2027 में नहीं बल्कि 1-1.5 महीने बाद शुरू होने वाले इसी साल 2025 में बनने जा रहा है। और आप इस रिपोर्ट को देखिए जिसमें जापान टाइम्स ने खुद इस बात को कबूला है कि भारत GDP रैंकिंग के मामले में उसे पीछे छोड़ने वाला है। और IMF ने सीधी तौर पर कह दिया है कि जिस तरीके से साल 2024 में भारत की GDP रफ्तार तेजी के साथ बढ़ रही थी, उसी तरीके से साल 2025 में भी GDP रफ्तार 7% से ज्यादा ही रहने वाली है। लेकिन जब बात जापान की आती है तो IMF ने बताया है कि उनकी GDP रफ्तार 0.3% है, जो कि अपने सबसे लो लेवल पर पहुंच गई है। और ऐसे में जापान अपनी GDP रफ्तार को चाहे जितना भी क्यों ना खींच ले, उसकी GDP रफ्तार 0.5% भी नहीं होने वाली, जिससे जापान को पिछाड़ने का जो रास्ता है वह भारत के लिए और भी ज्यादा साफ हो गया है। और यकीन मानिए दोस्तों, 2025 में जब यह खबर सुनने को मिलेगी कि भारत फिर से सोने की चिड़िया बन रहा है और भारत का सपना पूरा हो रहा है, तो पूरा भारत खुशी से झूम उठेगा। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि भारत की GDP किस लेवल तक पहुंच जाएगी। तो इसके लिए आपको बता दें कि इस समय भारत की जो GDP है उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू $3.89 ट्रिलियन के आसपास है। लेकिन IMF की रिपोर्ट कहती है कि जब भारत चौथी सबसे बड़ी आर्थिक सुपर पावर बन जाएगा तो भारत की इकोनॉमी का जो साइज है वह 4.4 से लेकर $4.5 ट्रिलियन के ऊपर पहुंच जाएगा। इसके बाद हमारा मुकाबला होगा जर्मनी से, क्योंकि जर्मनी की जो टोटल इकोनॉमी है वह इस समय $4.7 ट्रिलियन के आसपास है और उनकी भी जो GDP के आगे बढ़ने की रफ्तार है वह भी आधे से लेकर 1% के बीच है, यानी कि इनकी भी रफ्तार काफी धीमी है। ऐसे में अगर 2 साल का अनुमान लगाया जाए तो इनकी इकोनॉमी $4.8 ट्रिलियन पहुंचेगी। और अगर भारत इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो आने वाले साल 2026 या 27 में इनको बड़े मजे से पछाड़ देगा, जहां भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश भी बन जाएगा। और पिछले हफ्ते की ही बात है जब इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यह बात सामने रखी कि भारत के पास भी ग्लोबल सुपर पावर होना चाहिए। लेकिन इसी बीच जो चौंकाने वाली बात है वह ये है कि भारत की इकोनॉमी को तेजी के साथ बढ़ाने में एक ऐसा देश साथ दे रहा है जिस देश के लगभग हम 200 सालों तक गुलाम रहे हैं। हम बात कर रहे हैं UK यानी ब्रिटेन की। ब्रिटेन के व्यवसाय भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में काफी ज्यादा मददगार हो रहे हैं और टोटल इनकम में 5 ट्रिलियन से भी अधिक का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जिसमें UK की लगभग 667 कंपनियां भारत में काम कर रही हैं और इन कंपनियों ने लगभग 5,23,000 से भी अधिक लोगों को रोजगार भी दिया हुआ है। और इन कंपनियों की बात की जाए तो यह एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है और यह आगे चलकर लंबे समय तक इंडियन इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन देती रहेगी। आपको बता दें कि साल 2022 में हम इसी ब्रिटेन को पीछे छोड़कर 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देश बने थे। तब से ब्रिटेन अभी तक भारत का गर्दा भी नहीं पाया। फिलहाल भारत जल्द ही पुरानी सोने की चिड़िया और चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बनने जा रहा है। उसके लिए आप लोग भारत को कमेंट बॉक्स में बधाई जरूर दें और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम। जनाब, भारत 2027 में दुनिया की चौथी इकनॉमी बनने वाला था, लेकिन अब इतनी स्पीड से बढ़ रहा है कि 2025 में ही IMF ने कहा। अच्छा, ये नहीं कि यूट्यूबर ने कहा है
मैंने कहा है, उसने कहा है, खान सर ने कह दिया, नहीं भाई IMF ने कह दिया है, हमने मतलब अपनी अनुभव नहीं है, अपना वो नहीं है, एक तासुरात नहीं है, ख्वाहिशात नहीं है। IMF पूरी दुनिया की इकनॉमी पे नज़र रखता है, पूरी दुनिया की इकनॉमी को देखता है, उस हिसाब से वो। और अच्छा, तीसरी बड़ी इकनॉमी, पांचवी बड़ी इकनॉमी है, तीसरी इकनॉमी बनने जा रहा है, चौथी बनने जा रहा है, तीसरी तो बन जाएगा। 5 जो दुनिया के कंट्री बड़े हैं, जो पूरी दुनिया को खेल को चलाते हैं, पूरी दुनिया के फैसले करते हैं, वीटो कंट्री UNO के, तो उसमें 100% अब इंडिया का चांस या बनना तय हो गया है, मुझे ऐसा सही लगता है, है। बिल्कुल। अच्छा, UNO के जो कंट्री है वो भी तो देखे ना कि यार इंडिया की इकनॉमी इतनी मजबूत हो गई है, तो अब जैसे हम पूरी दुनिया के फैसले करते हैं, तो यहाँ के कंट्री या इंडिया क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया और की रशिया ने तो manufacturing- साथ भी दे दिया, हम्म, रशिया ने तो हाँ भी कर दी, क्योंकि रशिया भी UNO का मेंबर है, तो रशिया ने भी हाँ की हुई है। तो कहने का मतलब है कि अब मेरे ख्याल में शायद नहीं रहता। और दूसरे कंट्री ऐसे ग्रोथ रेट से पता चलता है, जैसे 4 लोग भाग रहे हैं, एक की स्पीड इतनी है, एक इतना पीछे है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी है, तो 100% वो ग्रो करेगा। वो ग्रो करेगा। ये तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। 7-8% की ग्रोथ रेट है, कहाँ पे 1-1.5% की। अच्छा, कोविड के बाद बहुत सारे कंट्री ग्रो नहीं कर पाए, ऐसा ही टूट गए। टूट गए, ये है लोग लेकिन कारोबार इंडिया ये वाहिद वो कंट्री है किस तरीके से इनकी प्लानिंग मैनेज थी, किया, अपने आप को संभाला, फिर से दोबारा से स्टार्ट। और एक कोविड की से याद आया, दुनिया में कोई बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी बनाया, करोड़ों लोगों को 24 घंटे के अंदर वैक्सीन देने का। यानी ऐसा इकोसिस्टम बनाया, इस तरीके से नर्सेज और वॉलंटियर और पता नहीं क्या सिस्टम बनाया, किस तरीके से बनाया कि पूरे कंट्री में एक ही वक्त में वैक्सीन पहुंची भी और पिलाई भी गई। 24 घंटे के अंदर करोड़ों लोगों को वैक्सीन पहुंची। मुझे सही आंकड़े याद नहीं, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया कि यार इतने। वो इंडिया से वैक्सीन भी आई थी हमारे पास। इंडिया से हर जगह आई थी, इंडिया ने सबसे सस्ती वैक्सीन बनाई। ये भी देखें, एक बहुत मतलब पूरी दुनिया में ना। अच्छा, इकोनॉमी बनना इतना आसान नहीं होता, पूरी दुनिया के मामलात में उस कंट्री का कंट्रीब्यूशन होता है। यानी कि अगर कोई कंट्री इस वक्त, फ़र्ज़ करते हैं कि किसी कंट्री में इस वक्त कहत आ जाता है, किसी कंट्री में इस वक्त भूख है, एकदम से वहाँ पे कोई उगा नहीं है, तबाही आई है, तो इंडिया पहला कंट्री बन रहा है वहाँ पे मदद के लिए। वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन इकोनॉमी इस तरह नहीं बना जाता, बाकायदा आपको दान देना पड़ता है, आपको डोनेशन देना पड़ता है, आपको अपने आप को मनवाना पड़ता है कि यार हम एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग पावर हैं। बिल्कुल ऐसे फिर ही। जब आप, ये भी एक चीज़ें हैं ना, जैसे अफगानिस्तान में प्रॉब्लम आई तो गंदम भेजी गई, तुर्की में ज़लज़ला आया तो हॉस्पिटल बनाए गए, पाकिस्तान तक कहा गया कि अगर पाकिस्तान के साथ हालात अच्छे होते तो हम इस वक्त पाकिस्तान की मदद करते, बिल्कुल पाकिस्तान की मदद करते हैं, उसको हाथ पकड़ के खड़ा करते हैं। हाथ पकड़ के या टांग पकड़ के या जो भी है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान के साथ हालात अच्छे नहीं है तो ये मामलात हैं। और पूरी दुनिया की इंडिया मदद भी करता है, जहाँ पर भी यूक्रेन की जंग में भी स्टूडेंट्स को निकाला गया, बिल्कुल सबसे पहले इंडिया ही पहुंचा था, इंडिया ही आपने पहुंचा बताया था। था। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। तो ये दिन दूर नहीं जब इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी जर्मनी को भी पछाड़ देगा। बिल्कुल। जापान के बारे में मैंने सुना है कि 4 ट्रिलियन से थोड़ी सी आगे है, कई सालों से वही रुका हुआ है। 4 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन नहीं हो रहा वो, मैंने सुना है। मतलब कई सालों से, पता नहीं 92 से, मतलब कई सालों से वो 4 ट्रिलियन से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। उसकी वजह ये है कि उनकी आबादी भी रुक गई है। और इस वक्त मैंने ये सुना है यंग जनरेशन उनके पास नहीं है। तो मैंने ये भी सुना है कि जापान इस वक्त बहुत से लोगों को ऑफ़र कर रहा है, मेरे पास आओ, काम करो, स्किल बेस्ड लोगों को बुला रहा है। शर्त ये है कि हमारी यहाँ की ज़बान सीखो। तो इस वक्त अपॉर्चुनिटी दे रहा है, मैंने सुना है। तो मैं सोच रहा हूँ दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है। जब तक के लिए ख्याल रखें, बाय बाय।